देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पलट क्यों नहीं रहे ये? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हम और अशोक दोनों एक कृष्णा नाम के लड़के और उसकी मां यशोदा की मदद करने के लिए आश्रम से बाहर जा रहे हैं। और अशोक ने हमसे यह वादा किया है कि वो इस शहर में रहते हुए भी ना तो अपने परिवार वालों से मिलेगा ना ही उनके सामने आएगा। अशोक के इस वादे की सुरक्षा करना अब हम सबकी जिम्मेदारी है। भिक्षाम देहि, 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 भिक्षाम देहि। माफ कीजिए, पैसे ज्यादा नहीं है मेरे पास। आपका कल्याण। जी कुछ पूछना था आपसे। पता चला कि आप में से कोई वरुण शर्मा के बारे में पूछताछ कर रहे थे। तो प्लीज बताएंगे कि कौन पूछताछ कर रहे थे, क्यों, और आप कैसे जानते हैं वरुण शर्मा जी? वरुण को कौन नहीं जानता, यहाँ सब जानते हैं कि आपके बच्चे के गायब होने में उसका हाथ है। हम सब बस भिक्षा मांगने के लिए इस रास्ते से गुजर रहे थे तो किसी ने नीचता का उदाहरण देते हुए वरुण शर्मा का नाम लिया और कहा कि वो इस मोहल्ले में किसी कृष्णा नाम के लड़के का बाप बन के आया था। शायद अब कृष्णा को अगवा करने में भी वरुण शर्मा का ही हाथ। जी सही सुना है आपने। 2 दिन से पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ है, किस हाल में है। और मुझे भी यही लग रहा है कि वरुण ने ही उसे। और एक बात कहनी थी। मेरे पति घर छोड़कर चले गए हैं और सुना है कि वो भी साधु बनना चाहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके समाज में से किसी को अशोक गुप्ता का पता चले तो प्लीज उन्हें बता देना कि उनकी पत्नी उनको बहुत याद करती है। और उनके परिवार वालों को उनकी बहुत जरूरत है, और मुझे भी। उनकी पत्नी उनको बहुत याद करती है, और उनके परिवार वालों को उनकी बहुत जरूरत है। वो तो अच्छा हुआ कि मास्टरनी ने फोन उठा लिया। हाँ, यही खड़ी है हमारे पास। सोचो, अगर मास्टरनी की जगह यशोदा रानी फोन उठा लेती
तो समझ लियो बहुत बड़ा गजब हो जाता। अच्छा सुनो, देखो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, काहे से अम्मा और यशोदा दोनों को हमारे ऊपर शक हो गया है। हाँ, अगर कहीं इन लोगों को हमारे बारे में पता चल गया हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो समझ लियो फुटबॉल की तरह ऐसा किक मारेंगी ना कि हमारी एंट्री हमेशा हमेशा ये हमारे मायके में बैन हो जाएगी। समझ रहे हो ना? अरे कामिनी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को भी आपको आपके मायके से निकालने नहीं दूंगा। सारी प्लानिंग हो चुकी है। मैं कृष्णा को कल शाम को उन लोगों के हवाले कर दूंगा और पैसे भी मुझे तुरंत मिल जाएंगे। फिर मैं शहर से दूर चले जाऊंगा और कृष्णा इस देश से दूर। देखो जरा कैसी तेज आवाज आ रही है मेमने की, मुंह दबोचो उसका, बंद करो, कहीं किसी ने उसकी आवाज सुन ली तो। मैंने कहा ना कामिनी जी, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ दूर दूर तक इसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। तब फिर ठीक है। चलो चलो रखते हैं फोन। वाह मास्टरनी वाह, गजब, आज तुमने साबित कर दिया कि तुमको मास्टरनी बोल करके ना हम कुछ गलत नहीं कहते हैं। वैसे एक बात बताएं, आज तुमने फोन उठा करके ना बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमारे ऊपर, नहीं तो हमारा सारा बना बनाया प्रोग्राम जो है ना सब चौपट हो जाता। अरे वहाँ काहे खड़ी हो? यहाँ बोलिए जीजी। मास्टरनी, तुमने जो आज किया है ना, इसका फायदा देखना तुम्ही को मिलेगा। हमें कैसे? अरे तुम्हारा ही बेटा तो बनेगा इस घर का वारिस। जीजी, हमने ना कभी बच्चे नहीं पाले हैं, पर पता है हम ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एक चींटी जितनी जान को जन्म देना, ये कितना अच्छा लगता होगा ना जीजी, है ना? पर जीजी, हमें नहीं पता कि बच्चे कैसे संभाले जाते हैं, हमें बहुत डर लग रहा है। आप हमारी मदद करेंगी ना? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? सोनू, आस्था, नूपुर हमारे इन्हीं हाथों में पले हैं। तुम्हारा बच्चा भी पाल देंगे, काहे टेंशन ले रही हो? जीजी, आप कितनी अच्छी हैं, आप हमारी हमेशा मदद करती हैं। आपने हमें इस घर में इज्जत बनाने का रास्ता दिखाया, फिर हमारा बच्चा हो उसके लिए आप हमारा ख्याल भी रख रही हैं। ये एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे जीजी। दूध पीना भूल गई। ओह हाँ, चलो कोई बात नहीं, हम देते हैं। चलिए। और यशोदा भाभी को भी देख लेंगे, वहां मंदिर में बैठकर ना रो रही होंगी। चलो चलते हैं। मास्टरनी, आजकल गर्मी कुछ ज्यादा ही हो गई है। यशोदा रानी के 4-5 आंसू देख लेंगे ना, तब जाके कहीं कलेजे में ठंडक पड़ेगी कामिनी को। चलो। आप ही रास्ता दिखाइए भगवान, क्या करूं, कहां से ढूंढूं मैं कृष्णा को? चारों तरफ बस अंधेरा है। मम्मी, अगर कृष्णा भैया कभी नहीं आए तो आप हमेशा रोती रहेंगी? हाँ बेटा, शायद उसके जाने का दुख कभी कम नहीं होगा। मम्मी, कृष्णा भैया आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट है? तुम भी तो हो, आस्था भी तो है।
भगवान जी, कृष्णा भैया से मुझे और आस्था दीदी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कृष्णा भैया के ना होने से मम्मी रोती रहेगी और हम नहीं चाहते कि मम्मी रोती रहे। इसलिए आप कुछ भी करके कृष्णा भैया को वापस ला दीजिए। कोई ऐसा मैजिक कर दीजिए जिससे कृष्णा भैया वापस आ जाए। मास्टरनी, चलो हम अभी आते हैं। ठीक है। क्या बताएं बेटा, जो तुमने सुना ना वो हमने भी सुना। तुम्हारी मम्मी ने तो कह दिया है कि आस्था भी है, नुपुर भी है। भी शब्द पर गौर किया तुमने? हा? भी का मतलब जानती हो? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे और नुपुर के होने के बाद भी कृष्णा जो है तुम्हारी मम्मी के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। वही हो गया है सब कुछ। जब तक वो वापस लौट करके नहीं आएगा, हमारी मम्मी ना ऐसी मोटे मोटे आंसू से रोती रहेंगी। टेंशन मत लो, हमारी बुआ है ना, बुआ तुमको बहुत प्यार करती है। आज मेरे पास आ जाओ। नुपुर, तुम कितनी पलटू हो ना, कभी कृष्णा के खिलाफ हो जाती हो, कभी उसके साथ। सुना नहीं तुमने, मम्मी ने कहा था कि कृष्णा उनके लिए इम्पोर्टेंट है। दीदी, मम्मी ने कहा था कि सिर्फ कृष्णा नहीं, हम दोनों उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी सब भूल गई, बस कृष्णा भैया याद है। उन्होंने कहा था कि हम दोनों भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आज उस कृष्णा की वजह से हमें अपने घर में भी होना पड़ रहा है। ये नहीं सोचा था तूने? कृष्णा हमारे बराबर हो ही नहीं सकता। तुझे जितनी प्यार करनी है उतनी कर ले, लेकिन देख लेना कृष्णा वापस ही नहीं आएगा। नहीं, वो आएंगे घर। नहीं नुपुर, नहीं आएगा वो, तुम देख लेना। दीदी, आप भी देख लेना, वो वापस आएंगे। नहीं आएंगे वो नुपुर, वो आएंगे। नहीं आएगा वो यहाँ। आस्था, तुम चिंता मत करो बेटा, कृष्णा यहाँ वापस नहीं आएगा। आएगा, कृष्णा जरूर आएगा। तुम परेशान मत हो। ये लो। और आस्था बेटा, भाई के लिए ऐसा नहीं बोलते। ये क्या उल्टी पट्टी बढ़ा रही हो तुम? हा? कोई भाई भाई नहीं लगता वो इनका, और हमने कहा ना वो यहाँ नहीं आएगा। आएगा और जरूर आएगा, आप भी देख लेना। पहले ही कृष्णा के कारण इस घर का बंटवारा हुआ था, और अब हर रोज धीरे धीरे दरारें बढ़ती जा रही हैं। भगवान जाने कब तक ये घर ऐसे ही बंटता रहेगा। ये लो, मसाला भी कूट दिया है, चावल बीन देते हैं। तुम रोटी बनाकर बच्चों के लिए चावल बना देना। कृष्णा का कुछ। यशोदा, बहुत गुस्सा आ रहा है आज अशोक जी पे। हमेशा कहते थे यशोदा जी, मैं आपको हारने नहीं दूंगा कभी, लेकिन आज उनकी यशोदा कृष्णा को नहीं ढूंढ पा रही है, हार रही है। तो नहीं, कहाँ चले गए? बस करो बहू, अब क्या जिंदगी भर अपने आप को जलाती रहोगी? हमारी बहू इस
चूल्हे पर खाना बनाए। अब हम ये और नहीं देख पाएंगे। बंद कर दो इसे। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ बाबूजी, बस हम दोनों अभी जहाँ खड़े हैं ना, वहाँ हम जो भी कर रहे हैं हमारी परिस्थितियां हमसे करा रही हैं, और शायद यही ठीक भी है। नहीं बहू नहीं, ये ठीक नहीं है। फैसला बदलने से परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है। कोसते हैं हम अपने आप को, अपने फैसले को, जिसके कारण तुम्हारे साथ हमारी पोतियों को भी यह तकलीफ झेलनी पड़ रही है। तुम्हारे साथ साथ हमने अपनी पोतियों को भी सजा दे दी। हमारी बात मान जाओ बहू। बस बहू, कुछ मत कहना। कोई तर्क नहीं, कोई बहस नहीं, बस हमारी बात मान जाओ। बस आशीर्वाद दे दीजिए कि कृष्णा मिल जाए। आप आशीर्वाद दे देंगे तो चूल्हा बंद कर दूंगी, तोड़ दूंगी। किसी भी समझौते पर पहुंचने के लिए दोनों पक्षों को एक एक कदम बढ़ाना पड़ता है अशोक के बाबूजी, मान जाइए ना। कृष्णा को वापस तो लाना ही होगा, लेकिन उसके लिए वरुण का पता कैसे लगाएं? पुलिस ने 3 दिन से अभी तक कोई सुराग नहीं जुटाया। अशोक, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वर्तमान की समस्या का हल हमें हमारे अतीत में मिल सकता है। तुम इस शहर के बहुत काबिल वकील रहे हो, पुलिस और मुजरिम दोनों से तुम्हारे संबंध होंगे, तो उन संबंधों से कोई हल निकालो। कई ऐसे मुखबिर होते हैं जो पुलिस और ऐसे लोगों के लिए एक साथ काम करते हैं। अगर तुम ऐसे किसी को जानते हो तो उससे बात करो, क्या पता कोई हल निकल आए। सही कहा आपने, मेरा अतीत ही अब वरुण का पता लगाएगा। साधु के वेश में ये करेगा कैसे? आखिर क्या करेगा अशोक? तो जाइए कृष्णा को बचाने, उसकी सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। संसार में सभी सुखी रहे, पापियों का नाश हो, भगवान से हम यही तो प्रार्थना करते हैं। जाऊंगा मैं, कृष्णा को बचाकर ही लौटूंगा। जैसा कि आपने कहा कि मैं शहर का बहुत बड़ा वकील रहा हूं, मैं रहा बहुत बड़ा वकील, लेकिन कृष्णा के लिए मेरा बड़प्पन कभी काम नहीं आया। लेकिन आज मेरा वो बड़प्पन काम आएगा और मैं कृष्णा को सही सलामत लेकर आऊंगा। आप सबसे एक विनती है, मैं जिस कार्य को करने के लिए जा रहा हूं, संभव है उस कार्य को करने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़े जो इस पोशाक में रहकर नहीं कर पाऊं, क्योंकि इस पोशाक की अपनी एक गरिमा है। आप सब मुझे अनुमति दीजिए कि हृदय से साधु रहते हुए भी मैं इस पोशाक से कुछ समय के लिए आजाद होकर अपना कार्य कर पाऊं। ऐसी स्थिति में अनुमति है, और हम सबको ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम हमारे साधुओं की पोशाक का इतना सम्मान करते हो। जाओ। आज मैं आप सबसे वादा करता हूं, आज मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो एक सन्यासी को शोभा ना देता हो। आपका फोन मिल सकता है, शायद मुझे जरूरत पड़े। थैंक यू। कृष्णा को ढूंढ कर ही आऊंगा मैं। बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। अशोक यहां से निकल गया, तूफान निकल गया। अब क्या होगा? अब कामिनी को फोन करके
सारी बातें बता देता हूँ। हाँ बोलो। क्या भाई ने साधु सन्यासी के कपड़े उतार के अपने वही पुराने वाले कपड़े पहन लिए? हाँ, और वो कह रहा था कि वो वरुण और कृष्णा का पता लगा के रहेगा। बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है कामिनी। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो गया कहाँ है, कैसे पता लगाएगा। हैं? सुनो, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके पीछे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कहाँ जा रहा है, क्या करता है। हम तुम्हें लाइव लोकेशन भेज रहे हैं, तुम वहीं आ जाओ, ठीक है? हम रख रहे हैं। भाई, चाहे तुम जितने भी हाथ पैर मार लो, लेकिन इस बार कृष्णा को बचा करके तुम्हें इस घर में लाने नहीं देंगे।